वेल तो भैया आज है 15 अप्रैल और उम्मीद करते कि आप सबका पढ़ाई अच्छे से चल रहा होगा। और आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि मैं कैसे नोट्स बनाता हूं और फिर मैं कैसे रिवीजन करता हूं, ठीक है। और इस बारे में भी मैंने बहुत सारे वीडियोस बना के रखे, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग वही बोलते हैं कि भैया अपना नोट्स का फ़ोटो भेजो ताकि एक आइडिया लगे कि कैसे नोट्स बनाए वगैरह वगैरह। तो आज सारी चीज़ें मैं क्लियर कर देता हूँ एक बार में, ताकि अगर फिर से फ्यूचर में कोई पूछे कि नोट्स कैसे बनाते हो तो ये वाला वीडियो मैं डायरेक्ट उनको चिपका दूंगा, इसलिए ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखो भैया, नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक प्रॉपर तरीके से, एक सटीक स्मार्ट वे से नोट्स बनाना। क्योंकि नोट्स बनाने को तो हम मतलब कि नोट्स बस लिखते रहे, लिख रहे नोट्स बन गया, लेकिन वो कोई तरीका नहीं हुआ। जैसे मान लो आप परसेंटेज चैप्टर कर रहे हो, ठीक है। अब परसेंटेज चैप्टर में हर एक क्वेश्चन को हम लिख रहे हैं अपने नोट्स में, और जब रिवीजन करने का टाइम आया, मेरा पूरा कॉपी भरा हुआ है परसेंटेज चैप्टर से, तो फिर रिवीजन करने में मज़ा नहीं आएगा। उस टाइम ऐसा लगने लगेगा कि बाप रे, एक चैप्टर को रिवीजन करने में इतना टाइम लगेगा, फिर आप बाकी का चैप्टर कैसे हम रिवाइज करेंगे, वैसा टाइप का, ठीक। और ऐसे में बहुत टाइम वेस्ट होता है। तो अभी हम आपके साथ शेयर करेंगे अपना टाइम एंड डिस्टेंस का नोट्स, ठीक है। और मैंने अपना मतलब कि मैथ्स वाला जो है वो हमने एक पेड कोर्स लिया था और वहीं से हमने कंप्लीट किया। और पेड कोर्स में आप लोग जानते ही होंगे कि टीचर लोग हर एक चैप्टर का कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ाते हैं ताकि बच्चा को आसानी हो कि इस कॉन्सेप्ट में इस तरह से क्वेश्चन बनता है, उस कॉन्सेप्ट में उस तरह से, ठीक है। तो हर कॉन्सेप्ट में टीचर लोग 20-30 क्वेश्चन तो कराते ही कराते, ठीक है। तो आपको क्या करना है, वो 20-30 क्वेश्चन नोट्स में नहीं उतारना है, आपको गिन कर 2-3 क्वेश्चन या अपना नोट्स में उतारना है। नोट्स में मतलब कि उस टॉपिक का 2-3 क्वेश्चन लिखना है, फिर नेक्स्ट टॉपिक में गए तो उस टॉपिक का फिर 2-3 क्वेश्चन, ठीक है। जैसे कि मान लो ये मेरा टाइम एंड डिस्टेंस का नोट्स है, ठीक। तो जैसे कि मेरा पहला लेक्चर में क्या पढ़ाया गया, एक बेसिक जो टाइम एंड डिस्टेंस रहता है, उसके बाद फिर कन्वर्सेशन सब जो रहता है वो सब, ठीक है। तो बेसिक वाला जो ये था लेक्चर था, उसमें ईजी था कि हाँ टाइम एंड डिस्टेंस में क्या चल रहा है वो सब के बारे में। तो हमने बस 2-3 क्वेश्चन ऐसा लिखा जो जिसमें हम फंस सकते थे, ठीक है, उस टॉपिक से, ठीक। तो उस कॉन्सेप्ट वाला से हमने 2-3 क्वेश्चन लिखा। उसके बाद जो दूसरा टॉपिक आता है वो था मेरा रिलेशन बिटवीन टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, ठीक। तो उस कॉन्सेप्ट के बारे में हमने थोड़ा सा समझ लिया, हमने अपने हिसाब से लिख लिया, ठीक, ताकि जब भी हम अपना नोट्स खोलें तो हमको वो कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, ठीक। फिर उसके बाद इस कॉन्सेप्ट को समझाने वाला क्वेश्चन एक, जो कि हाँ ये क्वेश्चन देखकर हमको समझ में आ जाए कि हाँ इस कॉन्सेप्ट का बनता है, मतलब कि इस कॉन्सेप्ट में इस टाइप का क्वेश्चन बनता है, ठीक है, सिंपल सा। उसके बाद 2 क्वेश्चन आप ऐसा लिख लेना, 2 या 3 क्वेश्चन जिसमें आपको फ्यूचर में प्रॉब्लम हो सकता है या फिर आपको लगा कि हाँ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है तो लिख लेते हैं, ठीक है। तो जैसे कि ये सेकेंड लेक्चर था मेरा, रिलेशन बिटवीन टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। तो इसमें 1, 2, 3 और 4 क्वेश्चन लिखे, इतना में मेरा एक लेक्चर खत्म हो गया, मतलब कि लेक्चर मतलब कि वो टॉपिक खत्म हो गया। फिर मेरा लेक्चर नंबर 3, ठीक है। तो इसमें हमको पढ़ाया गया था एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड का जो कॉन्सेप्ट था वो हमने समझने के लिए इतना लिख लिया, काफ़ी है। उसके बाद जो इस मतलब कि इस कॉन्सेप्ट का जो क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन बन सकता है वो हमने यहाँ पर लिख लिया, ठीक है। उसके बाद 1-2 क्वेश्चन ऐसा लिख लिया, एक क्वेश्चन ऐसा लिख लिया, 1-2 क्वेश्चन जितना भी आप लिख सकते हो, 1-2 क्वेश्चन में मैक्सिमम आप 3 क्वेश्चन लिखना, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन हमने ऐसा लिख लिया जिसको मतलब कि बाद में हमको प्रॉब्लम हो सकता है या फिर कुछ नया टाइप का क्वेश्चन है, दूसरा टाइप का क्वेश्चन है, तो वो हमने यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। उसके बाद लेक्चर नंबर 4 में जैसे रिलेटिव स्पीड है, तो उस कॉन्सेप्ट के बारे में हमने समझ लिया ताकि बाद में जब भी हम खोले इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए तो हमको समझ में आ जाए कि हाँ इस कॉन्सेप्ट में चल क्या रहा है, ठीक है। फिर 2-3 क्वेश्चन हमने लिख लिया, ठीक। फिर उसके बाद डिस्टेंस ट्रेवल्ड वाइल क्रॉसिंग, ठीक है, ये दूसरा कॉन्सेप्ट है, तो इस कॉन्सेप्ट के बारे में हमने लिख लिया। उसके बाद फिर एक क्वेश्चन कर लिया, ये इजी कॉन्सेप्ट है तो तुरंत एक क्वेश्चन में निपट गया। उसके बाद फिर टाइम टेकन टू रीच डेस्टिनेशन आफ्टर मीटिंग, ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है तो इसके बारे में समझे, फिर क्वेश्चन लिख लिए। रिजल्टेंट स्पीड जो कि वो नाव वाला है, तो उसके बारे में हमने अपने लैंग्वेज में लिख लिया, ठीक है। उसके बाद 2-3 क्वेश्चन इसका भी सॉल्व कर दिया। फिर जैसे कि एक है लास्ट, मतलब कि हमको जो पढ़ाया गया उसमें का लास्ट कॉन्सेप्ट यही वाला है शायद, रेस स्ट्रेट और सर्कुलर ट्रैक में, तो उसके बारे में हमने लिख लिया, ठीक है। और फिर चैप्टर ख़त्म। तो देखो अब मेरा टाइम एंड डिस्टेंस का कितना पेज में नोट्स बन गया, लगभग 10 से 12 पेज में मेरा इतना में नोट्स बन गया, ठीक है। जब रिवीजन करने आएंगे हम आराम से इसको रिवाइज भी करेंगे और आराम से हमको कॉन्सेप्ट भी समझ में आएगा और उस कॉन्सेप्ट के अंदर कैसा कैसा क्वेश्चन आता है वो भी हमको समझ में आ जाएगा। तो इसी तरह से हमने नोट्स बनाए, तो जब भी हम रिवीजन करते हैं इसको तो आराम से मेरा रिवीजन भी हो जाता है, कॉन्सेप्ट भी समझ लेते हैं, क्वेश्चन भी देख लेते हैं, उसके बाद आराम से प्रैक्टिस भी हो जाता है जब भी हम करते हैं, ठीक है।
तो इस तरह से हम अपना मैथ्स नोट्स बनाते हैं, ठीक। और एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम जो सबको होता है जब हम लोग चैप्टर कंप्लीट करते हैं, ठीक है, कि पढ़ तो रहे हैं, एक दो चैप्टर कंप्लीट भी हो रहा है, तो और जो नया चैप्टर पढ़ रहे हैं तो हमको ऐसा लग रहा है कि पुराना चैप्टर भूल रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा मेरे साथ भी हुआ था, तो उसमें डरने वाला कोई बात नहीं, ठीक। तो आप ऐसे आराम से नोट्स बना लो, ठीक है। और उसका जैसे कि आप मान लो परसेंटेज चैप्टर आपका आप पूरा पढ़ लीजिए, ठीक। उसका जैसे आज परसेंटेज चैप्टर कंप्लीट हुआ तो फिर कल आप उसको रिवाइज करो, एक दिन पूरा दो परसेंटेज चैप्टर को, ठीक है। जैसे कि परसेंटेज चैप्टर में मेरा ज़्यादा पेज नहीं लगा था, 15-16 ही पेज लगा था, उतना में हमने कंप्लीट कर लिया था। तो आराम से आप इसको रिवाइज कर लोगे एक दिन में। उसके बाद फिर तीसरे दिन से आप आराम से इंटरेस्ट वाला चैप्टर स्टार्ट करो, ठीक है। उसके इंटरेस्ट वाला जब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तब फिर आराम से, जैसे आज इंटरेस्ट वाला चैप्टर खत्म हुआ तो फिर कल इसको रिवाइज करो, बस इंटरेस्ट वाला चैप्टर, ठीक है। वैसे ही करते 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 पूरा अर्थमेटिक वाला पोर्शन जब कंप्लीट हो जाएगा, रिवाइज करते करते एक एक चैप्टर को, तो जब अर्थमेटिक वाला कंप्लीट हो जाएगा पोर्शन तो आराम से आप 4-5 दिन तो फिर ये सब चैप्टर को एक साथ रिवाइज कर लो, ठीक है। तो आराम से आपको फिर से सब याद आ जाएगा। ऐसे अगर आप नोट्स बना के रखोगे तो आराम से आप 5-6 दिन में आप आराम से अर्थमेटिक वाला पूरा रिवाइज कर लोगे, फिर आराम से आप एडवांस मैथ या फिर नंबर सिस्टम, डीआई, ये सब स्टार्ट कर सकते हो। और इस तरीके से आप भूलोगे भी नहीं, ठीक है। और इतना शॉर्ट टाइप का आप अगर नोट्स बनाओगे तो आराम से आपका सब कवर भी हो जाएगा जल्दी जल्दी, ठीक। तो और सही में बहुत बेनिफिट रहता है हमको। अभी तक प्रॉपर तरीके से मेरा मैथ्स अभी तो मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ मैथ्स हमको, मतलब कि रिवीजन करने में या फिर कुछ कॉन्सेप्ट अगर नहीं समझ में आ रहा है वैसा टाइप का कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुआ। आराम से रिवीजन भी होता है, सब कॉन्सेप्ट समझ में भी आता है जो जो हम पढ़े हैं अभी तक, ठीक है। और एक बात, जैसे कि मैंने अपना 2-3 वीडियो पहले या फिर किसी वीडियो में बताया था कि मेरा एवरेज में थोड़ा डामाडोल है, तो मेरा तो पेड सब्सक्रिप्शन खत्म हो गया था। तो फिर हमने यूट्यूब पे सर्च किया एवरेज वाला मतलब कि चैप्टर, और वहाँ पे हमको आदित्य रंजन सर का एक वीडियो मिला, मतलब फ्री था पूरा और सब कॉन्सेप्ट उसमें था, ठीक है। तो वो 8 घंटे का लेक्चर था, ठीक। और हमने उस 8 घंटे के लेक्चर में से इतना नोट्स बनाया और अब हम मेरा सब कुछ क्लियर हो गया एवरेज वाले चैप्टर में, सब डाउट, ठीक है। और हमने बस इतना नोट्स बनाया उस 8 घंटे का लेक्चर में। तो आप समझ सकते हो कि आपको नोट्स कैसे बनाना है। आपको अपने नोट्स में कोई फालतू चीज़ नहीं लिखना है, जो इंपॉर्टेंट लग रहा है आपको अब बस वो चीज़ लिखो, और फालतू का बकवास मत लिखो, और फालतू में मोटा मत बनाना अपना नोट्स। जितना आपको लग रहा है कि हाँ इंपॉर्टेंट है उतना ही नोट्स में लिखो, उससे ज़्यादा नहीं। बस यही चीज़ ध्यान रखना अपना नोट्स बनाते टाइम, ओके। तो अब बात करते हैं इंग्लिश, जीएस और रीजनिंग के बारे में। तो इंग्लिश वोकैब और ग्रामर के बारे में मैंने अपने पिछले वीडियो में बता चुका है कि मैं कैसे वोकैब पढ़ता हूँ, कैसे रिवीजन करता हूँ, और ग्रामर हम कहाँ से पढ़ रहे हैं और कैसे नोट्स बना रहे हैं वो भी हमने शेयर करके रखा है, ठीक है, पिछले वीडियो में। तो जिसको भी अगर समझना होगा इंग्लिश के बारे में तो वो मेरा पिछला वीडियो देख लेना, आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। और रीजनिंग के बारे में हम आपको यही बोलेंगे कि आपको हम एक चैनल का मतलब लिंक दे देते हैं डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से देखकर आप सीख सकते हो या फिर पढ़ सकते हो, ठीक है। क्योंकि रीजनिंग में यही है कि आप जितना प्रैक्टिस करोगे आपका उतना स्ट्रांग होगा रीजनिंग, और उसका कोई तोड़ नहीं है। जितना आप समझोगे, प्रैक्टिस करोगे, उतना ही आपका रीजनिंग स्ट्रांग होते जाएगा, और उसका कोई तरीका नहीं है नोट्स वोट्स बनाने का, उसमें कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। और उसके बाद जीएस के बारे में, तो भैया हमने जीएस यूट्यूब से किया है, और हमने कहाँ कहाँ से किया है वो सब हमने अपना टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दिया, ठीक है। और ऐसा हमने एक भी फालतू लिंक शेयर नहीं किया होगा वहाँ पर कि जहाँ से मैंने पढ़ा नहीं होगा। जो हमको परफेक्ट लगा सब्जेक्ट के बारे में वो सब सब्जेक्ट के बारे में हमने वहाँ पर शेयर करके रख दिया लिंक सब। तो अगर आपको जीएस का कोई भी कुछ भी पढ़ना हो, जैसे कि हिस्ट्री, साइंस, ज्योग्राफी, मतलब जो जो सब्जेक्ट हम पढ़े हैं, पॉलिटी, ये सब जितना भी हम सब्जेक्ट पढ़े हैं, जहाँ जहाँ से पढ़े वो सब हमने लिंक वहाँ पे शेयर किया। कोई फालतू का लिंक हमने शेयर नहीं किया। तो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि जीएस कहाँ से पढ़े कहाँ से नहीं पढ़े, तो भैया आप आंख बंद करो और जो हमने लिंक शेयर किया है टेलीग्राम चैनल पे, आप वहाँ पर से आराम से आप पढ़ सकते हो। और हम ये कोई मजाक नहीं कर रहे हैं, मतलब कि सही में बहुत बेनिफिट होगा आपको, क्योंकि मुझे तो हो रहा है, अभी बहुत बेनिफिट हो रहा है। बस इतना याद रखना कि आप नोट्स बनाकर पढ़ना, मतलब कि जहाँ से भी आप पढ़ाई कर रहे हो नोट्स बनाकर पढ़ना जीएस में, क्योंकि अगर आप नोट्स बनाकर नहीं पढ़ोगे फिर बाद में समझ में नहीं आएगा, मतलब भूल जाओगे, ठीक है। तो नोट्स बनाकर पढ़ना ताकि बाद में रिवीजन करके आराम से आप और एक बात, और अगर आपके पास जीएस का कोई बुक नहीं है तो भैया आप जीएस का बस प्रीवियस ईयर वाला बुक ले लेना, किरण या पिनेकल का, आपको जो भी सही लगे, या फिर अगर आपके पास जो भी प्रीवियस ईयर बुक है तो उतना ही इनफ है, आप वहाँ से पढ़ सकते हो जीएस के बारे में, ठीक है। तो यही था इस वीडियो में, और गला सूख गया तो पानी पी लेते पहले। सही में मतलब गला सूख जाता है बोलते बोलते गर्मी के टाइम में। तो
अब हम आपके साथ जीएस का भी थोड़ा बहुत नोट्स दिखा देते हैं आपको, ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो जाए कि कैसे नोट्स बनाए हैं मैंने। नहीं तो फिर बाद में टेलीग्राम पे बहुत सारे मैसेज आएंगे कि नोट्स दिखा दो एक बार जीएस का कैसे बनाया हूँ, ठीक है। तो हमने जो टेलीग्राम पे लिंक शेयर किया था हिस्ट्री का, हमने वहीं से मतलब कि अपना जीएस का नोट्स, मतलब कि हिस्ट्री का नोट्स बनाया। जैसे कि ये रह गया मेरा इंडस वैली सिविलाइजेशन का, ठीक है। तो यहाँ पर हमने नोट्स बनाया अपना, हर एक टॉपिक के बारे में बनाए हम। द वैदिक पीरियड, ठीक है, फिर उसके बाद लेटर वैदिक पीरियड, फिर मुगल इन्वेजन, मतलब कि मुगल एम्पायर, फिर दिल्ली सल्तनत, ये सब बुद्धिज़्म, सब हमने नोट्स बनाए, ठीक है। ये हो गया मेरा हिस्ट्री का। उसके बाद इसमें मैंने सब कवर किया, जैसे कि ये फिजिकल ज्योग्राफी वैसा टाइप का, फिर इंडियन पॉलिटी का, ठीक है। ये इंडियन पॉलिटी, मतलब कि इस कॉपी में मैंने साइंस का जितना हो सका उतना हमने कवर किया। जो हम मतलब पढ़ाई किया सबका हम नोट्स बना के रखे हैं इस कॉपी में, ठीक। तो इस तरह से मेरा जीएस नोट्स है, मतलब कि जितना हम पढ़े उतना हमने नोट किया और अब रिवीजन करते हैं इस हिसाब से, ठीक। तो अब इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और उम्मीद करते हैं कि कुछ लोगों को हेल्प मिले मेरे इस वीडियो से, मतलब कि कैसे नोट्स बनाए, कैसे रिवीजन करें। और बस इतना ही। और सही में मतलब कि नोट्स बनाने के बाद ना आपका काम बहुत ईजी हो जाता है रिवीजन करने के टाइम में। जैसे कि मेरा नोट्स कंप्लीट हो गया तो हमने डे वाइज अपना बांट के रखा है, और एक टाइम पे मतलब 1 घंटा हम रिवाइज करते हैं, फिर शाम के टाइम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब लगाते हैं। तो इस हिसाब से हमने बांट रखा है अपना, ठीक है, जीएस का। और मैथ का भी हमने ऐसे ऐसे करके बांट रखा है, और हमने ये सब बता रखा है, ठीक है, वीडियो सब में। तो अगर आपको समझ में नहीं आए तो वो वीडियो, मतलब कि जो टाइम टेबल है मेरा, उसका भी हम आपको लिंक दे देंगे। तो आप देखना, समझना और पढ़ाई करना, ठीक। तो अच्छा, और फॉर्म नहीं भरे हो तो भैया फॉर्म भर लो। अब ऐसा ना करना कि लास्ट टाइम के लिए छोड़ देना और उस टाइम लिंक ही ख़राब हो जाए, ठीक है। तो फॉर्म भरो। और बस इतना ही रखते इस वीडियो में, और आप सबको ऑल द बेस्ट। और मुझे भी ताबड़तोड़ मेहनत करो, अपने लिए करो। बाय।